क्लास 9th गेस्ट पेपर 2025 केमिस्ट्री का इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको करके आप लोग अपने 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। 100% मार्क्स आप लोग अपने सिक्योर कर सकते हैं। आप लोग इजीली 60 मार्क्स गेट कर सकेंगे। इस गेस्ट पेपर को करने के बाद वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत अहम सवाल आज इस गेस्ट पेपर में डिस्कस किए जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, और एक एक पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ कोई पेन या पेंसिल अपने उठा के बैठ जाएं, ताकि कोई भी सवाल आप लोगों का मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको इसी तरह मिलती रहे। अब इसमें मेन बात करते हैं तारीफें और मुख्तसर सवालात। हर एक चैप्टर के हिसाब से हम लोग करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाब नंबर 1 की बात करते हैं, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। इसकी जो अहम तारीफें हैं उन ये सारी दर्जील है, जो तकरीबन 10 तारीफें बन रही हैं। अब उन 10 में से जो 4 या 5 ऐसी हैं उन पर निशान लगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि चैप्टर का नाम तकरीबन इसी तरह है, और ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनमें डिफरेंस आप लोगों का आ सकता है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। उसके बाद मुख्तसर सवालात की बात करते हैं इस चैप्टर से। मुख्तसर सवालात में कंपाउंड और मिक्सचर का फर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या फर्क होता है। उसके बाद एटम, आयन और मॉलिक्यूलर आयन में फर्क, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में फर्क। इसके बाद तफसीली जवाब, आज इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में जस्ट 2 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फर्क है, और दूसरा है कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला और ग्राम मास में तलक तफसील से बयान करें। 2 क्वेश्चन जस्ट इसमें लॉन्ग है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बाब नंबर 2 की बात करते हैं। तो बाब नंबर 2 की जो तारीफ है, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि बाब नंबर 2 में हमारे पास कौन कौन सी तारीफें हैं और कौन कौन से तफसीली जवाब आते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने दिए हुए निशान लगा लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपका हर साल आता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से मारूसी भी बहुत ज्यादा आती है। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ये 2 अहम तारीफें, और तीसरी आपकी तारीफ कार्बन डेटिंग। अब मुख्तसर सवालात की बात करते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस, उसके अलावा पॉजिटिव रेज की 3 खसूसियात, यूरेनियम 235 किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ, और न्यूट्रॉन पार्टिकल की खसूसियात बयान करें। और तफसीली सवालात इसमें 3 है, और तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंस हैं। आइसोटॉप्स के इस्तेमालात, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर की एटॉमिक थ्योरी, ये तीनों के तीनों आपके लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये तीनों के तीनों जो फर्स्ट 3 हैं 1, 2 एंड 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट, ये साथ ही आएंगे। पीरियोडिक फंक्शन ये वाला इतना खास नहीं है। इसके बाद मुख्तसर सवालात की बात करते हैं। मुख्तसर सवालात में नोबल गैस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडलेव के पीरियोडिक और जदीद पीरियोडिक में क्या फर्क है, ग्रुप्स और पीरियड में फर्क, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है, और इसमें एस और पी एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तफसीली सवालात इस चैप्टर में हमारे पास 3 है। जदीद पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात, पीरियोडिक टेबल में बलाग से क्या मुराद है, ठीक है, और पीरियड्स क्या हैं। जो इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये पीरियड्स वाला है। पीरियड्स क्या है, पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम पीरियड की इस चैप्टर में से सवाल के आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं जी। चैप्टर नंबर 4 में जो तारीफें हैं उनमें केमिकल बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई, और तीसरा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलैरिटी का जो है ये आपका एमसीक्यूज आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या चीज होती है जी, लोन पेयर के बारे में डिस्कस। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए, यानी कोवलेंट बॉन्ड और पोलर वाला जो है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या है। अब ये आपका एक क्वेश्चन है आयोनिक बॉन्ड के मुतालिक, और किसी नॉन मेटेलिक एटम से आयन बनने के अमल को वजाहत करें। अब आयोनिक और कोवलेंट की खसूसियात का जो मुआवजा है नंबर 3 और नंबर 1, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 4 से। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, यानी चैप्टर नंबर 5 की, ठीक है।
चैप्टर नंबर 5 में हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास है जी मादे की तबीई हालतें। इसकी तारीफों में हम बात करें, हमारे पास डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ये दोनों कम्बिनेशन के तौर पे तारीफ आती है। और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आता है आपका, ठीक है, एंड उसके बाद बॉयल का कानून आ जाता है समटाइम। मुख्तसर सवालात की बात करें, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन मैंने ऊपर भी बात कर दी है, माया के बॉइलिंग पॉइंट और उसके अलावा गैसों की 3 खसूसियात और माइला के बॉइलिंग पॉइंट का इंसार किस पे होता है। तफसीली सवालात की बात करते हैं तो तफसीली सवालात में जो है चार्ल्स की गैस के कवानीन और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करूं, इसकी जो तारीफें हैं, तारीफों में हमारे पास सोल्यूशन की तारीफ आएगी, मोलैरिटी आएगी, सॉल्यूट आएगा और सॉल्वेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मुख्तसर सवालात की बात करूं तो उनमें हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क, और उसके अलावा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में फर्क, एंड पांचवा टेंडल इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है टेंडल इफेक्ट। और बात नंबर 7 की बात करें, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 7 से कौन कौन से आएंगे उसकी तारीफों की बात कर लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रिडॉक्स रिएक्शन, ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्तसर क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क होता है, और स्पोंटेनियस एंड नॉन स्पोंटेनियस मिक्सचर। अब इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं और थोड़े से और शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। नेल्सन सेल में कौन से बाई प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा तफसीली सवालात में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 2 आपके इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाब नंबर 8 की बात करें तो बाब नंबर 8 में मेटल और ट्रांजिशन मेटल और 3 ही तरीफे को तीनों ही आपको करनी पड़ेगी। मेटल की तबीई खसूसियात, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और सिल्वर और गोल्ड के 2 इस्तेमालात, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मुआवजा और मेटल, अब जो ये वाला है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर 2 वाला। तो ये आपके पेपर का प्रोसेस है। कोई भी कहता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो ये मार्क्स करके आप लोग इजीली अपने 60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इन्हीं को तैयार करके ही आप लोगों के MCQs आएंगे और इंशाल्लाह आप 60 मार्क्स लेने में सिक्योर हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त के पास गेस्ट पेपर नहीं है तो लिंक शेयर करें ताकि वो भी आके देख लें और इंजॉय करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का एक बटन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।